Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एडिशनल वीडियो ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा खास है ना। इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखा है ना। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखी थी, आपको याद होगा कि H इज इक्वल टू आता था U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो इस फॉर्मूले को हम लोगों ने देख रखा है ना। इस फॉर्मूले में हम लोग एक चीज एनालाइज कर सकते हैं कि एज थीटा है ना, एज थीटा इंक्रीजेस, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एच भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब कि ज्यादा थीटा होने पर एच की भी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर थीटा हम लोग क्या रखते हैं, थीटा जो है वो वेरी करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, है ना। तो हम लोग अगर u को कांस्टेंट रखें ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कीपिंग u कांस्टेंट, है ना। अगर मैं u को कांस्टेंट रख रहा हूँ और सिर्फ थीटा को वेरी कर रहा हूँ ना, और थीटा को मैं कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता हूँ, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो हम लोग ये हासिल करने वाले हैं कि थीटा के बढ़ने से क्या होना चाहिए, h भी बढ़ना चाहिए। तो आइए इसको एक वीडियो के थ्रू एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, हमारा सेटअप ये रहा, और हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कैनन से कैनन बॉल को फायर करेंगे, ठीक है। और मैंने इनिशियल स्पीड जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड चुनी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग एंगल पर फायर करके देखेंगे और देखते हैं कि हाइट जो है वो किस तरीके से वेरी करती है। जैसे कि सबसे पहले अभी मैं फायर करने वाला हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ 25 डिग्री से। तो देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर तो ये नहीं जा रहा है ना। अब चलिए एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना। एंगल को मैंने बढ़ा करके कर दिया लेटर से कि 45 डिग्री कर देता हूँ ना, 45 डिग्री कर दिया मैंने। तो 45 डिग्री पर फेंक कर देखते हैं क्या होता है। तो देख पा रहे हैं कि हाइट जो है थोड़ी बढ़ी तो है ना, हाइट बिल्कुल बढ़ी है ना। और जहां पर मैंने ये देखिए टारगेट सेट करा था 26.2 मीटर पर, वहां पर जाकर के ये कैनन बॉल जो है वो गिरी है। अब चलिए एंगल को और थोड़ा बढ़ाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसे 60 डिग्री कर देते हैं ना। 60 डिग्री पर मैंने फायर करा, तो उम्मीद तो ये है कि हाइट बढ़नी चाहिए ना, एच मैक्स। तो देखिए एच मैक्स बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हाइट जो है ना, वो क्या हो गई, हाइट बढ़ गई, लेकिन रेंज जो है वो कम हो गया, है ना। और ये हम लोगों ने देख भी रखा है कि खैर अगर u कांस्टेंट है तो 45 डिग्री पर रेंज क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। अब चलिए इसे और बढ़ा देते हैं ना, बढ़ा करके इसे हम लोग कर देते हैं 90 डिग्री, है ना। तो ये देखिए मैं इसे 90 डिग्री कर दिया ना। तो अब चलिए फायर करते हैं। तो उम्मीद है कि सबसे ऊपर जाना चाहिए, है ना। तो ये देखिए, है ना, अभी तक के जो भी मोशंस हुए उनसे सबसे ज़्यादा हाइट पर कब गया, जब ये 90 डिग्री पर फेंका गया ना। तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे एच मैक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं हम लोग रेंज के फॉर्मूले पर, है ना। हम लोगों ने रेंज डिराइव करा था कि वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहाँ पर हम लोग साइन 2 थीटा को तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, और इसको लिखा जा सकता है एज 2 टाइम्स u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन जी, जहाँ पर u साइन थीटा इज uy एंड u कॉस थीटा इज ux। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आया था, है ना। और इसमें हम लोगों ने एक और चीज देखा था, वो ये था कि अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लें ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लें, है ना, तो उस केस में हम लोगों ने क्या पाया था कि रेंज जो है ना, रेंज जो है वो कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था। जैसे कि अगर आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लीजिए या फिर आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लीजिए, तो देखिए साइन 2 थीटा ही तो वह वैल्यू है जिस पे रेंज डिपेंड कर रहा है ना, अगर मैं यू को सेम रखूँ तो, राइट। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख रहा हूँ तो रेंज कितना आ जाएगा। रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन जी। और जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख रहा हूँ तो रेंज कितना आ जा रहा है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 120 डिग्री अपॉन जी। क्लियर है। अब लेकिन हमें ये पता है कि साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर थीटा की वैल्यू 60 है ना, तो 180 डिग्री माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 60 और साइन 120 डिग्री क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो रेंज देखिए बिल्कुल क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। किनके केस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में, है ना। और इसके अलावा एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, वो ये है कि रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हमें करनी है ना, आर मैक्स करना है,
तो हमें क्या मेक श्योर करना होगा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो सके, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम 1 हो जाएगा तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यू स्क्वायर अपॉन जी जो है वो रेंज की वैल्यू है, और वो कब आएगी, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि तभी तो साइन 2 इंटू 45 दैट इज साइन 90 डिग्री वो 1 हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों को अब हम लोग देखेंगे किसके थ्रू, एनिमेशन के थ्रू। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस बार फिर से मैंने वही डेटा लिया है ना, इनिशियल स्पीड को मैंने कितना रखा है 16 मीटर पर सेकेंड, और एक काम करते हैं सबसे शुरुआती स्पीड जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है, और एंगल जो है वो लेटर से 25 डिग्री रख रहे हैं। तो अब इसको फायर करते हैं, तो ये देखिए ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं गया, और रेंज जो है ये रहा है ना। अब एक काम करते हैं, 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री विच इज 65 डिग्री। तो उम्मीद रखते हैं कि 65 डिग्री पर क्या होना चाहिए, ये जो हाइट है वो तो बढ़ेगी, है ना, लेकिन रेंज जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना। तो ट्राई करके देखते हैं, ये मैंने किया इसे फायर। अब देखिए क्या होगा, हाइट तो काफ़ी ऊंची हो गई है ना एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अब क्या ये वहीं पर लैंड करेगा, आइए देखते हैं। ये जो है बिल्कुल वहीं पर लैंड किया है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या हो रहा है, रेंज बिल्कुल सेम रह रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ देखिए कि अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दे रहा हूँ, है ना, तो 90 डिग्री पर रेंज बिल्कुल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, क्योंकि साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, वो जीरो हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि रेंज जो है वो जीरो आ रहा है किस केस में, अगर मैं बिल्कुल ऊपर फायर करूं, और होना भी चाहिए क्योंकि एक्स के अलॉन्ग तो कोई स्पीड ही नहीं है ना, यू एक्स तो जीरो रहा। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर 45 डिग्री पर भेजूं तो क्या ये बहुत ज़्यादा रेंज आ रहा है, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। 45 डिग्री पर मैं फायर कर रहा हूँ इसे ना, तो देखिए रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। मैंने टारगेट रखा है दूर, क्या ये उस पर स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल करेगा ना। तो देखिए ये 26.2 मीटर दूर चला गया, है ना, जब मैंने थीटा को कितना ले लिया, 45 डिग्री। इसके अलावा आप कोई भी और एंगल रख के देखेंगे तो ये इससे ज़्यादा रेंज तो आपको नहीं मिल सकता है ना। आप चाहें तो इसे और किसी एंगल पर रख करके देखिए, है ना। लेटर से कि मैं इसे 60 डिग्री पर रखता हूँ ना, 60 डिग्री पर रख के देखते हैं। 60 डिग्री पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये गया गया गया, और रेंज जो है वो देखिए हाँ बिल्कुल कम आने वाली है ना। और एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, अगर इसे 30 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे तो क्या होगा। उम्मीद यही है कि क्या होगा, रेंज पिछले वाले केस के कंपैरिजन में सेम आना चाहिए। तो अब मैं 30 डिग्री पर ले गया इसे ना। अब फायर करता हूँ, तो देखिए मैंने फायर करा, क्या वहाँ पहुँच पाएगा, ये बिल्कुल पहुँच गया ना। तो देखिए रेंज जो है वो एग्जैक्टली सेम आया, 60 डिग्री 30 डिग्री पर, 25 डिग्री 65 डिग्री पर, और मैक्सिमम कब आ रहा है, 45 डिग्री पर। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट देखा था, है ना। और उस केस में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, राइट। मतलब हम लोग किसी हाइट पर जाते थे, और उस हाइट पर जाकर के ना हम लोग क्या करते थे, हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते थे, है ना। जनरली हम लोग कोई बिल्डिंग ले लेते थे, और वहां जाकर के हम लोग क्या करते थे, किसी बॉल को फेंकते थे, है ना, या किसी पत्थर को फेंकते थे। तो उस केस में हम लोग देखते थे कि हमारे को जो टाइम लगता था, है ना, जो टाइम लगता था इसे नीचे जाने में, इस बॉल को, वो कितना लगता था, वो उतना ही लगता था जितना कि एक पार्टिकल को अगर यहाँ से ड्रॉप किया जाता है ना विथ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो उसे जितना टाइम लगता नीचे आने में, उतना ही टाइम लगता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को, है ना, यहाँ पर पहुँचने में, राइट। और हम लोग जानते हैं कि चाहे ऊपर से फेंके चाहे ज़मीन से फेंके, प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल पैराबोलिक होती है। तो देखिए बच्चों, इसी बात को हम लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं ना। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, इस तोप को, है ना, 10 मीटर की ऊंचाई पर मैं ले गया। अब यहाँ से मैं बिल्कुल 0 डिग्री पर, है ना, मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, उसे 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पर कैनन को, बॉल को फेंकने वाला हूँ। तो ये देखिए मैंने फेंका इसे, तो ये देखिए नीचे जा रहा है ना, इस तरीके से ये पैराबोलिक मोशन में नीचे जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि इसे टाइम कितना लगा ना। अगर टाइम देखना है तो चलिए मैं यहाँ पर टाइम देखता हूँ। देखिए इसे कितना टाइम लगा, 1.43 सेकेंड लगा है ना यहाँ आने में। अब चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग जो है इसकी स्पीड को थोड़ी बढ़ा देते हैं ना। लेटर से कि मैं इसकी स्पीड को 12 मीटर पर सेकेंड कर दे रहा हूँ। तो अब जो है देखते हैं कि टाइम अब इसे कितना लगने वाला है नीचे आने में। तो ये फायर करा मैंने इसे। अब देखिए अब जो है रेंज बढ़ गई, रेंज बढ़नी भी चाहिए थी, है ना, क्योंकि स्पीड जो है एक्स के लॉन्ग वो क्या हो रही है, बढ़ रही है।
लेकिन देखते हैं टाइम इसे कितना लगा ना। तो देखते हैं टाइम जो है वो इसे देखिए फिर से 1.43 सेकेंड लगा। तो इसका मतलब उतने ही टाइम में ऑब्वियस है ना कि अगर स्पीड एक्स के लॉन्ग बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा दूर जाएगा, है ना। अब चलिए एक और स्पीड पे देखते हैं ना, इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना, स्पीड को बढ़ा करके 16 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं और करते हैं इसे फायर, है ना। तो अब मैंने इसे फायर करा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं ना कि क्या होने वाला है इसके साथ। तो अब देखिए टाइम इसे कितना लगा, टाइम जो है इसे फिर से 1.43 सेकेंड लगा, है ना। तो उतनी ही देर में ऑब्वियस है कि अगर एक्स के लॉन्ग स्पीड हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये ज़्यादा दूर जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रेंज जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है ना, टाइम तो फिक्स है। तो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, है ना। इस केस में हम लोगों ने क्या करा था, इसे कोई एच हाइट पर ले गए और फिर किसी थीटा एंगल पर हम लोगों ने इसे प्रोजेक्ट करा था। तो अगेन हम लोग जानते हैं कि ट्रेजेक्ट्री जो है वो तो पैराबोलिक होगी, और इस बार जो है हमें प्रॉपर डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता था कि रेंज जो है वो मैक्स। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बार 10 मीटर की हाइट पर मैं कैनन को ले गया और इस बार 30 डिग्री के एंगल पर मैं फायर करने वाला हूं, है ना। और इनिशियल स्पीड मैंने कितनी रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए फायर करके देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन जो रास्ते की आती थी, है ना, मैथमेटिकली वो हम लोग जानते थे कि कैसी होती थी, पैराबोलिक होती थी, और यही वो पैराबोलिक रास्ता भी है। अब देखते हैं कि थीटा को अगर वेरी कर दें ना, लेटर से कि थीटा को मैं कर दे रहा हूँ 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री पर करने पर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या होगा इसके साथ। शुरू में तो ये ऐसा लग रहा है ज़्यादा दूर जाने वाला है, पर देखिए ये और पीछे ही रह गया है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर जिस हाइट से इसे फेंका गया है उस हाइट पे कंपेयर करें तो 45 डिग्री वाले केस में ये ज़्यादा दूर गया था, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हो गया, ये पीछे थोड़ा लैंड करके एज कम्पेयर टू 30 डिग्री, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमारे को प्रॉपर इक्वेशन बना करके डिफरेंशिएट करके देखना होगा कि किस एंगल पर जो है रेंज जो है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। जैसे कि मैं थीटा को अगर 60 डिग्री करके देखो, है ना, थीटा को मैंने कितना कर दिया 60 डिग्री। अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो हाइट एच मैक्स जो है वो तो बढ़ रही है ना, लेकिन क्या हो रहा है इस बार ये और पास गिर रही है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर सेम हाइट की बात करते हैं ना, तो देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री पर सेम हाइट आ रही है, मतलब कि सेम रेंज आ रहा है। लेकिन उसके बाद कहानी में तो काफ़ी फर्क आ गया ना, क्लियर है ये बात। तो ज़मीन पर जब ये पहुंच रहे हैं तो अलग अलग लोकेशंस पे ये पहुंच रहे हैं, राइट। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब कि ux जो है वो हमेशा क्या रहेगा, vx रहेगा। मतलब कि किसी भी t टाइम पर जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो हमेशा किसके बराबर रहता है, इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के, है ना। तो आइए उसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको दो चीजें दिखाने वाला हूँ, वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी दिखाऊंगा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी दिखाऊंगा। आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड रहता है ना। फोर्स चूंकि इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगता है एक प्रोजेक्टाइल पर, तो उसका एक्सेलरेशन भी हमेशा डाउनवर्ड ही आता है ना। तो उस केस में हम लोग देखने वाले हैं कि जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ना, उसमें लगातार क्या होता जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का, या फिर आप और स्पेसिफिक रहे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होता रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब हमेशा उस प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी एक्स्ट्रा मिलती जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जैसे कि अभी जिस तरीके से मैं इस कैनन बॉल को फेंकने वाला हूँ, तो इसके पास क्या रहेगा, वेलोसिटी का अपवर्ड कंपोनेंट रहेगा। तो अगर इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मिलेगी तो आप समझ पा रहे हैं कि स्पीड शुरुआत में क्या होगी, कम होगी, धीरे 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 वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होगा और उसके बाद फिर पर सेकंड उसे 9.8 मीटर पर सेकंड मिलता ही जाएगा, जिससे उसकी स्पीड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो आइए इस चीज़ को करके देखते हैं। मैं 45 डिग्री पर फेंकने वाला हूँ शुरुआत में, और इनिशियल स्पीड क्या रख रहा हूँ, 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको वेलोसिटी वेक्टर्स दिखाई देंगे और येलो कलर से एक्सेलरेशन वेक्टर दिखाई देगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसे कर रहा हूँ फायर। तो अब देखिए यहाँ पर, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमेशा क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। मैं एक बार और आपको करके दिखाता हूँ, है ना। इस बार आप ध्यान दीजिएगा किस पर, वेलोसिटी के y कंपोनेंट पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं शुरुआत में वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर था, फिर अब देखिए नीचे होने लगा, है ना। और ये h मैक्स कब आया था, इसका h मैक्स उस मोमेंट पर आया था जब देखिए
वर्टिकल कंपोनेंट एग्जैक्टली देखिए अब जीरो हो रहा है ना, जैसे ही जीरो हो रहा है तो वैसे ही हम लोग कह रहे हैं कि ये कौन सी लोकेशन है जब इसका ये जो Vy है ना वो जीरो हो रहा है और उसी समय Hmax अटेन होता है। अब देखिए बच्चों, मैं इसे 45 डिग्री के बदले 80 डिग्री पर फेंकने वाला हूँ, तो ऑब्वियस है कि इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट काफी कम रहेगा, है ना। तो देखते हैं फायर करके, तो देखिए x कंपोनेंट वेलोसिटी का बहुत कम है पर वो हमेशा कांस्टेंट है ना। इस बार देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ज्यादा आ रहा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो डिसाइड करता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो अगर स्पीड सेम है ना, और एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा Hmax भी आएगा और उतना ही ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा। अब लेटर से थोड़ा कम मैंने कर दिया एंगल, अब फायर करके देखते हैं ना। तो अब अगर फायर करके देखेंगे तो फिर से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा कांस्टेंट है ना, ये जो येलो वाला वेक्टर है वो क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, राइट। वो हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन किस में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी के y कंपोनेंट में, है ना। कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिखी, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा देखिए कांस्टेंट नजर आ रहा है, और जैसे ही वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ना, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जैसे ही जीरो हो रहा है तो वो वाली लोकेशन कौन सी हो रही है, Hmax की हो रही है ना। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, देखिए जहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होगा वही लोकेशन कौन सी होगी, Hmax की, है ना। तो ऑब्वियस है ना कि अगर वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो रहा है मतलब ये और ऊंचाई पर तो जा नहीं सकता है, तो वही क्या कहलाएगा, Hmax भी कहलाना चाहिए था, राइट। इसके अलावा बच्चों अगर मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करूं, है ना, तो उस केस में हम लोग अभी ये भी देखने वाले हैं कि जो एंगल है ना, बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर वो लगातार समय के साथ डिक्रीज कर रहा है ना। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर तो हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, है ना। तो समय के साथ देखते हैं कि किस तरीके से वेरिएशन आता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ग्रीन कलर से वेलोसिटी वेक्टर दिखाऊंगा और येलो कलर से आपको एक्सेलरेशन वेक्टर दिखाऊंगा, है ना। मैंने स्पीड चुनी है 15 मीटर पर सेकेंड और मैंने एंगल लिया है 60 डिग्री। तो अभी देखते हैं फायर करके क्या होता है। तो देखिए शुरुआत में एंगल ऑब्ट्यूस है दोनों के बीच में, फिर जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा ये तो एंगल 90 डिग्री हो गया और उसके बाद ये एक्यूट हो गया ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल जो है ना इन दोनों के बीच में वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। शुरुआत में देखिए ऑब्ट्यूस है, फिर अभी देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे 90 हो गया और फिर एक्यूट हो गया। क्लियर है ये बात। तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो चलिए इस बार बच्चों मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ। मैं वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स को दिखाऊंगा ना, एक्स और वाई को। हम लोग जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट तो वेरी नहीं करेगा, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता जाएगा, वेरी करता जाएगा ना। और हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो हमेशा एक्सेलरेशन वेक्टर से 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो शुरुआत में तो 180 डिग्री बनाएगा और बाद में 0 डिग्री बनाएगा विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। तो आइए अभी देखते हैं। इस बार मैं एक कार को फायर करने वाला हूं, है ना। देखिए तो आप देख पा रहे हैं शुरुआत में वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट जो है वो एंटी पैरेलल था, लेकिन अब देखिए क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया। लेकिन हमेशा हम लोग ये देख पा रहे हैं, हमेशा हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो Vx है वो हमेशा एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट बच्चों हम लोग केस देखते हैं एयर ड्रैग का, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एयर ड्रैग होगा, है ना, तो रेंज भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और Hmax जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए बच्चों शुरुआत में मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल स्पीड को 16 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ, एंगल फिलहाल मैंने 55 डिग्री रखा है, और इस समय ड्रैग जो है मैंने बहुत ही कम रखा है ना। तो इस बार फायर करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है या फिर फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, क्योंकि ड्रैग मैंने कैसा माना है, बहुत ही कम माना है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं ड्रैग को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ना। ड्रैग को मैंने चलिए अब थोड़ा बढ़ा दिया। तो अब इसे फेंक करके देखते हैं कि क्या होने वाला है ना, एंड वील कंपेयर। तो देखिए इस बार क्या होने वाला है कि आप देख पा रहे हैं कि एक ड्रैग फोर्स भी आ रहा है जो कि हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। यहाँ पर आपने देखा इस बार कि जो आप देख पा रहे हैं कि एक FD है ना, जो कि ऑपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर हमेशा है, और FD वेक्टर की डायरेक्शन भी हमेशा क्या होती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सब कुछ सेम रखे, बस ड्रैग जो है वो बढ़ा दिए, तो जो Hmax है वो भी कम हो गया और रेंज जो है वो भी कम हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ड्रैग को और भी बढ़ा देता हूँ, है ना। तो ड्रैग को और भी बढ़ा दूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। इस बार आप देखिए
इस बार एच मैक्स और भी ज़्यादा कम हो गया और रेंज जो है वो भी काफ़ी कम हो गया, है ना। तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ड्रैग को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं वैसे वैसे रेंज और एच मैक्स वो दोनों क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, है ना। इसी में बच्चों हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि इस बार मैंने इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड रख दिया ना, और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कम होता जाएगा ना। पहले तो हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन वो तो तब था जब ड्रैग जो है वो नेग्लिजिबल था। लेकिन इस बार अगर मैं ड्रैग फोर्स को भी लूंगा ना, एयर फ्रिक्शन को भी लूंगा, तो देखिए क्या होने वाला है ना। तो अब देखिए जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो भी देखिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट काफी कम हो गया, है ना। वो किसकी वजह से हो रहा है, इस ड्रैग फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वजह से। क्लियर हुई ये बात। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि क्या फर्क पड़ जाता है अगर ड्रैग हो और अगर ड्रैग ना हो। तो बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और इन एनिमेशंस को आपने काफ़ी इंजॉय करा होगा। आई होप कि इससे आपको रिटेन करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और फिर कोई डाउट अगर आया हो इस लेक्चर में तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।